अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कासिम खटक। वेलकम बैक वंस अगेन एक नए वीडियो के साथ। लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज और फिर स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। एसेलुलर लाइफ वायरसेस के हवाले से चैप्टर जारी है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो ये आज का हमारा टॉपिक है क्या, लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस। जैसे कि आपको मालूम है कि HIV वायरस, HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरसेस, और ये भी आपको मालूम है इसका डिफिनीशन कि इट इज ए रेट्रोवायरस विच कंटेन RNA एंड reverse transcriptase enzyme surrounded by envelope। ये भी आपको मालूम है कि HIV वायरस होस्ट स्पेसिफिक वायरस है। ये आपको एनिमल और ह्यूमन बीइंग में इसका होस्ट मिलेगा। HIV वायरस को ट्यूमर वायरस भी कहा जाता है, क्योंकि ये एनिमल जैसे रोडेंट और केट, रेबिट, इस जैसे एनिमल में बीमारियां काज करते हैं। लेकिन HIV वायरस सबसे बड़ा ह्यूमन बीइंग में जो एक लाइलाज मर्ज खास करता है, जिसको हम कहते हैं एड्स। किस तरह HIV वायरस ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम में अंदर चला जाता है और किस तरह ये अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करता है, ये वेरियस स्टेजेस है और ये वो डायग्राम है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आज के टॉपिक में आपको HIV वायरस के लाइफ साइकिल के स्टेजेस फिंगर टिप की तरह आपको याद होंगे। इंशाल्लाह इसमें किसी किस्म का आपको कोई इबहाम बाकी नहीं रहेगा। तो शुरू करता हूं लाइफ साइकिल। ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम लिम्फोसाइट यानी WBC पर मुश्तमिल है, व्हाइट ब्लड सेल। और ये व्हाइट ब्लड सेल दो किस्म के हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक T लिम्फोसाइट। आपको नजर आ रहा है कि HIV वायरस आपके WBC के T लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल में एंटर हो जाता है और फिर वो क्या करता है वो आप उसके लाइफ साइकिल में देखेंगे। T लिम्फोसाइट वो WBC है, वो व्हाइट ब्लड सेल है जो फिर दो किस्म के हैं, एक T हेल्पर सेल है और एक T किलर सेल है। T हेल्पर सेल एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और T किलर सेल एंटीजन को किल करके खत्म कर देता है। यहां पर ये डायग्राम जो आपको नजर आ रहा है, ये T लिम्फोसाइट यानी व्हाइट ब्लड का डायग्राम है, और ये जो आपको लेयर नजर आ रहा है आउटर मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है WBC का, और ये आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये इस WBC सेल का न्यूक्लियस है और ये एंट्री पॉइंट है, ये आउट पॉइंट है। तो HIV वायरस किस तरह अपने लाइफ साइकिल शुरू कर देता है, यहां पर स्टेजेस है। पहला स्टेज है हमारे साथ अटैचमेंट। HIV वायरस T लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट ब्लड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पोर्शन होगा, प्रोटीन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन होगा जिसको हम कहते हैं CD4 प्रोटीन, कंप्लीमेंट्री डिफिशिएंसी प्रोटीन। T4 लिम्फोसाइट के उस जगह पर HIV वायरस अटैच होकर एंट्री कर लेता है। अटैचमेंट के लिए
T4 लिम्फोसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा रिसेप्टर पॉइंट है? CD4 कंप्लीमेंट्री डेफिशिएंसी। ये प्रोटीन जहां पर होगा, मिसाल के तौर पर यहां पर है तो HIV वायरस इसके साथ अटैच होकर ये देखो अटैच हो गया। अब इसके बाद एंट्री ऑफ RNA, अटैचमेंट के बाद HIV वायरस एंटर हो जाता है। ये आपको RNA नजर आ रहे हैं, RNA प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी आपको नजर आए। जो डॉटेड आपको नजर आ रहे हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये सिंगल स्ट्रेन जो आपको नजर आ रहा है RNA का है। आपको पता है कि HIV वायरस रेट्रोवायरस है जिसके अंदर सिंगल स्ट्रेन ऑफ RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद है। तो एंट्री के बाद तीसरा स्टेप क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन डियर स्टूडेंट इसको कहते हैं कि जब DNA से RNA एक एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के जरिए बन जाते हैं। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को हम रिवर्स में ले लें कि RNA से दोबारा DNA बन जाए, यानी सिंगल स्ट्रेन से डबल स्ट्रेन दोबारा बन जाए, तो फिर हम उस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिस एंजाइम के जरिए होता है उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये आपको नजर आ रहा है कि यहां पर ये RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के जरिए वायरल DNA बन जाता है। ठीक है ना? ये तीसरा स्टेज हो गया। चौथा, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? ये इस T4 लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल का न्यूक्लियस है। पहले से इसमें अपना होस्ट DNA मौजूद है। अब ये जो नए बनने वाले वायरल DNA जो बैक्टीरिया जो T4 लिम्फोसाइट ह्यूमन बीइंग के होस्ट सेल में बन गई है, वो वायरल DNA एंटर हो जाती है। अब इस न्यूक्लियस में 2 DNA आपको मिलेंगे। इस वजह से इसको इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये फ्रो वायरस है। ठीक है ना? यानी वायरस से पहले वायरस। अब इस वायरल DNA की एंट्री से न्यूक्लियस में अब 2 DNA है, एक होस्ट का अपना DNA और एक वायरल DNA। तो इस वजह से इसको कहा जाता है वायरल DNA। ये वायरल DNA और ये हमारे साथ स्टेज है इंटीग्रेशन। क्लियर? अब जितना भी सेल डिवीजन ये T4 लिम्फोसाइट करेगा, हर एक T4 लिम्फोसाइट में आपको इसी तरह का एक वायरल DNA न्यूक्लियस के अंदर और एक होस्ट DNA आपको नजर आएगा। इसके बाद 5वां स्टेज है सिंथेसिस ऑफ वायरल RNA। आपको नजर आ रहा है कि इस RNA से फिर RNA वायरल RNA बन गई और इसके बाद और ये आपको प्रोटीन नजर आ रहे हैं, ये प्रोटीन बन गए। अब इस प्रोटीन के अंदर ये वायरल RNA अंदर होकर जिस तरह यहां पर एंट्री किया था, बिल्कुल उसी तरह का HIV वायरस यहां पर बन गया। ठीक है ना? तो सिंथेसिस ऑफ वायरल RNA एंड प्रोटीन का ये मतलब है। आखिर में ये HIV वायरस जो नया बनने वाला HIV वायरस है, अब ये इसी जगह के साथ अटैच होकर रिलीज होगा, यानी बाहर निकलेगा। इस T4 लिम्फोसाइट को वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ये बाहर निकलेगा। इसी तरह का एक और T4 लिम्फोसाइट सेल के अंदर जाकर बिल्कुल इस तरह का लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करेगा। तो इस स्टेज से होकर इसी तरह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा एंड सो ऑन, और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। तो ये HIV वायरस का इस तरह से जब सारे T4 लिम्फोसाइट यानी व्हाइट ब्लड का सेल इसी तरह इफेक्ट हो जाए, ठीक है ना, हर एक T4 लिम्फोसाइट में अपना वायरल अपना RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसमें मौजूद हो जाए, तब इसके बाद वो एक्शन दिखाएगा। तब इस बॉडी में आपको एक बीमारी नजर आएगी जिसको हम कहते हैं एड्स। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एड्स के हवाले से है। आपने जाना भी नहीं है, हमारे साथ
इस एड्स की बीमारी में क्या क्या इलामतें हैं, ट्रांसमिशन कैसे है और इसके अलावा कैसे आप इस बीमारी से बचा जा सकता है, इसके हवाले से डिटेल में जबरदस्त लेक्चर तैयार है आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में एड्स के हवाले से आपके लिए वीडियो लेक्चर ला रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके अलावा लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो लाइक करें, इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है। और अगर शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। अगर आपका यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी लाजमी तौर पर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। खुदा हाफिज।